नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। खयं विरागं अमृतं पनीतं यदञ्जगासाख्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समाप्ति किञ्चित् इदं विधम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवान्ति होतु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सम्यक संबुद्ध ने आप सभी के कल्याणार्थ आशीर्वाद दे दिए। एतेन सच्चेन सुवान्ति होतु। यही सच वचन के प्रताप से आपके जिंदगी में आए हुए सारे उपद्रव दूर हो जाए, आप लोग सुखपूर्वक रहें। हर एक व्यक्ति सुखपूर्वक ही रहना चाहते, दुख में रहना कोई नहीं चाहते। लेकिन किस रास्ते में सुख मिलता है, किस रास्ते में नहीं मिलता है, उसे हमें समझना चाहिए। तथागत ने समझाया, अन्या हिला भूपनिसा अन्या निब्बान गामी। लाभ प्राप्त करने वाला रास्ता एक है, निर्वाण का रास्ता अलग है। इसलिए निर्वाण के रास्ते में लाभ मिल सकता है, लाभ पाने के रास्ते में निर्वाण नहीं मिल सकता। इसलिए हमें आशीर्वाद निर्वाण के रास्ते में ही, दूसरे में हमें आशीर्वाद नहीं पा सकते। तथागत ने उस पर दिया हुआ आशीर्वाद आज भी हमारे लिए मौजूद है। हम श्रद्धा गौरव पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। श्रद्धा अपनी अंदर के विश्वास है, मानना है, सच्चाई के प्रति विश्वास रखना, सच्चाई को मानना, ये श्रद्धा है। इसलिए हमें श्रद्धा उत्पन्न करके ही धर्म प्रवचन श्रवण करना चाहिए और बुद्ध धम्म संघ के प्रति गौरव रखते हुए धर्म श्रवण करना चाहिए। एक गाथा रत्न सूत्र के अनुसार आपके सामने रखा है। खयं विरागं अमृतं पनीतं यदज्जगासाख्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समाप्ति किञ्चित् इदं विधम्मे रत्नं पनीतम्। इदं विधम्मे रत्नं पनीतम्, यह है धर्म रत्न का प्रणीत स्वभाव। धर्म रत्न विरक्त से दूसरा। ये धर्म रत्न कहा तो तथागत सम्यक संबुद्ध बनाने के लिए जिस रास्ता अपनाया था, उसी रास्ते में चलकर बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था, उसी रास्ते की वर्णन ही सद्धर्म होता। फिर उसी सद्धर्म में झूठा नहीं है, सभी सच है। इसलिए सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सका। फिर उसी धर्म रत्न के समान दूसरा कुछ नहीं है। ये धर्म रत्न के प्रताप से आपको आशीर्वाद दिए हैं, जिंदगी में आए हुए सभी उपद्रव दूर होने के लिए, आपके इच्छानुसार जीवन जीने के लिए आप उसी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हम देखेंगे इसी धर्म रत्न का क्या महत्व है।
गाथा में लिखा है, खायाम क्षय होता है, विरागम अलग हो जाता है, अमृतम अमृत बन जाता है, फनीतम प्रणीत है। यंग जो कुछ धर्म अजगा बुद्ध भगवान ने साक्षात की हो, वही धर्म के समान दूसरा कुछ नहीं। न तेन धम्मेन समम, ये धर्म के समान दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि जगत में अनेक प्रकार के धर्म हैं। ये धर्म हम समझना चाहिए, धर्म के अंदर धर्म है या नहीं है। धर्म कहा तो जगत में जितना भी सच्चाई है ये धर्म है, जितना बुराइयां हैं वही अधर्म है। इसलिए जगत में ये दो धर्म से अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई धर्म दूसरा नहीं है सद्धर्म और अधर्म से अलावा। सच्चाई सभी सद्धर्म है, बुराइयां सभी असत धर्म है। लेकिन कई लोगों ने अलग अलग धर्म का लेबल लगाया है, लेकिन सभी ने देखा तो आखिर में यही दोनों मिलता है, सच्चाई और बुराई। बुराई को अधर्म, सच्चाई को सद्धर्म। बुद्ध भगवान ने सत्य का ही ज्ञान किया था। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के कारण सत्य का ही धर्म उन्हें बताया, इसलिए उसी में किसी प्रकार के अधर्म नहीं है। सद्धर्म अधर्म के प्रतिपक्ष में, इसलिए हम सद्धर्म को ही ढूंढना चाहिए। असत धर्म में हमें जीवन का सुख नहीं पा सकते, पारमिताओं को पूरा नहीं कर सकते और संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। सद्धर्म हमें यह जीवन को भी सुखी में रहने के लिए बताता है, मार्ग दिखाता है, पारमिता पूरा करने के लिए भी सहायता देता है, निर्वाण प्राप्त करके संसार से मुक्ति पाने के लिए भी मार्ग दर्शाता है। इसलिए हम सद्धर्म को देखना चाहिए। धर्म मानी धा धातु से उत्पन्न शब्द है। धा मानी धारण करता है, धा धारण है। धारण करना मानी गिरना नहीं देता है, सुरक्षा कर देता है। अभी मनुष्य हम सभी लोग, ये मनुष्य जीवन हमें पाया है। ये मनुष्य जीवन से नीचे गिरने को न देते हुए इसी में सुरक्षा करना या इसी से आगे बढ़ने के लिए सहायता देना, जो शक्ति है वही धर्म है। नीचे गिरना मानी मनुष्य यदि ये जीवन त्याग करने के बाद नरक, तीर्यक, प्रेत, असुर, ये चार दुगतियों में किसी में चले जाते हो, वो मनुष्य जीवन से गिर चुका है। यदि मनुष्य ये जीवन छोड़ने के बाद सुगति में चले जाते हैं, उन्हें अपने जीवन आगे बढ़ाया है। इसलिए हमें ये जीवन से संसार खत्म नहीं होता। जब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं की या अपनी अंदर के सारे क्लेशों को भस्म नहीं की, तब तक के संसार में कहीं न कहीं किसी भी रूप से रहना ही पड़ता है। इसी रहने वाले जीवनों में मनुष्य का जीवन व देवताओं के जीवन सुखदायक, बाकी समय बड़े दुखदायक अनारक्षित जीवन। इसलिए हमें अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए, जीवन की अभिवृद्धि चाहिए। फिर हम देखेंगे ये धर्म गाथा के अंदर कैसा स्वीकार किया है। खाया, जो व्यक्ति इसी धर्म को श्रवण करता है, श्रवण करके अपने दिल में धारण करता है, धारण करके उन्हीं का अनुसरण करता है, दैनिक जीवन में उसी धर्म के साथ जीता है, उसी व्यक्ति से खयाम पुराने सलाहे हुए क्लेश कर धर्मों को क्षय होने लगता है।
हमारे सांसारिक जीवन बहुत लंबी है। अनुमतज्ञोयम विक्कवे संसारो कुब्बा कोटि न पंजाय। तथागत ने कहा, ये संसार में हम आए कब, ये पूर्व किनारा देखना आसान नहीं है, बहुत दूर है। उतने लंबी दूर से हम कौन सी भावों में, कौन सी योनियों में जन्म लिया, ये हमें मालूम नहीं। हमने क्या क्या कर्म किया है ये भी मालूम नहीं। लेकिन एक पक्का है, उसी जीवनों में कहीं न कहीं किसी बुद्ध भगवान से मिला है, या किसी बुद्ध भगवान के शासन काल में जन्म हुआ था। उसी वक्त किए हुए किसी पुण्य कर्म के बल पर आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। अकुशल कर्मों से मनुष्य जीवन नहीं मिलता, मनुष्य जीवन धर्म के अनुसार मिलते हैं। जब बुद्ध भगवान जगत में नहीं है, धर्म संज्ञा तक नहीं मिलता। धर्म शब्द उत्पन्न होने के लिए बोधिसत्व का जन्म होना पड़ता है। इसलिए हमें विश्वास है, हम धर्म के अनुसार कुछ कर्म किया, इसलिए आज हमें उत्पत्ति पाना सिर्फ नहीं है, उत्पन्न हुए जीवन आगे ले जाने के लिए भी पुण्य शक्ति प्राप्त हुआ है। ये खयाम मणि जो बीती हुई लंबी संसारिक जीवनों में हम एकत्र किया हुआ शक्ति है, ये एकत्र किया हुआ चीजें को क्लेश कहता है। ये क्लेशों को धीरे धीरे घिसाने का काम ये धर्म से होता है, क्योंकि धर्म समझा हुआ व्यक्ति अधर्म में नहीं चले जाते, अकर्तव्य नहीं करता है, सच कार्य ही करता है। इसलिए उनसे अकुशल चेतना निर्माण होना कम होता है, और उत्पन्न हुई अकुशल चेतनाएं धीरे धीरे दबते जाता है। इसलिए कहा खाया क्षय होते जाता है। दूसरे तरफ से जो सांसारिक जीवन में धर्म अपनाया, धर्म के अनुसरण करते हुए उन्हें ये सांसारिक में जीने के लिए शक्ति भी धीरे धीरे क्षय कर देता है। लंबी दूर तक न जाते हुए विमुक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति उत्पन्न कर देता है, ये धर्म के माध्यम से। इसलिए धर्म लोगों के सांसारिक जीवन के दुख स्वभावों को धीरे धीरे क्षय कर देता है, खत्म कर देता है, क्लेशों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। विराग, राग में चिपक जाना है। हमारी आंखों में रूप चिपक जाती, कान में शब्द चिपक जाते, नाक में गंध चिपक जाती, जीभ में रस चिपक जाते, शरीर में स्पर्श चिपकते। जो जो इंद्रियों में जो आरंभन चिपक गए उसी में मोहित हो जाता है, लालच उत्पन्न होता है, तृष्णा निर्माण होता है, उसी के पीछे दौड़ने लगता है, पाने के प्रयास करता है। उसी प्रयासों में कायिक गलती, कायिक दुश्चरित्र, वाचसिक दुश्चरित्र, मानसिक दुश्चरित्र होता है। इसी के वजह से भगवान ने कहा ये चीजों से चिपकना नहीं। जिसको धर्म का ज्ञान है उन्हें जानते हैं ये रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श सभी माया है, ये सभी धीरे धीरे क्षय होते जाता है, नष्ट होता है, स्थिर नहीं है। जो अस्थिर वस्तुओं के प्रति हम स्थिर रूप से पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे, हमें दुख से अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें धीरे धीरे ये चीज़ों से अलग होने के लिए उसी वस्तुओं की सच्चाई धर्म हमें समझा देता है। हम रूप के सच्चाई नहीं जानने के कारण रूप के प्रति मोहित होता है, तृष्णा होता है। शब्द के प्रति नहीं जानने के कारण उसी के प्रति मोहित होता, तृष्णा होता है। इसलिए हम उसी वस्तुओं को अच्छी तरह पहचानते हैं, कभी हम उसी में मोहित नहीं होता। ये ऐसा क्यों होते हैं? मोह के कारण। मोह हमें उसी को गलत तरीके से वर्णन कर देता है। ये अच्छी वस्तु है, स्थिर है, इसलिए उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए, पाना चाहिए। इसी प्रकार हमें उसी वस्तुओं के प्रति झूठा साबित कर देता है। मानी
सच्चाई छुपा के झूठे तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। हम उसी वर्णन में मोह होकर उसी में पाने के लिए प्रयत्न करता है। तथागत ने कहा धर्म के ज्ञान मिलता है क्योंकि ये सारे चीजें धीरे धीरे क्षय होता है, जीर्ण होता है, पाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं। इसलिए उसी के प्रति ज्ञान होने के कारण रूपों के प्रति, शब्दों के प्रति, गंधों के प्रति, रसों के प्रति, स्पर्शों के प्रति चिपकते नहीं है, उससे अलग होता है। उसी को कहते हैं विराग। इसलिए विरागा अमता, अमता माने अमृत सरिका है। अमृत मानी जो व्यक्ति अमृत खाते वो मरता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म का अमृत पिया है वो भी कभी मरता नहीं है, वो परिनिर्वाण होता है। परिनिर्वाण होने के बाद फिर से जन्म का ही नहीं होता, इसलिए मृत नहीं है, अमत है। दीर्घकालीन तक आया हुआ सांसारिक प्रवृत्ति, बार बार भवों में जन्म लिया हुआ शक्ति, ये सभी खत्म हो जाता है, फिर से कहीं भी जन्म नहीं होता और उन्हें अपनी जीवन खुशियों में लगा देता है क्योंकि धर्म के ज्ञान प्राप्त होता है। विरागा चिपकते नहीं, अमता अमृत पिया जैसा उन्हें अपने ये जीवन परिनिर्वाण तक पहुंचा देता है। परिनिर्वाण होने के लिए सारे क्लेशों को नष्ट कर देना पड़ता है। परिनिर्वाण होने के बाद फिर जन्म नहीं होता, जन्म होया तो मृत्यु होता है, लेकिन परिनिर्वाण होने के बाद मृत्यु नहीं है, सभी संसार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाता है। जो संसार की प्रवृत्ति समाप्त होता है तभी उसी जीवन द्वारा भगवान ने कहा पनीता, प्रणीत है। क्यों? वह तृष्णा नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अहंकार नहीं है, कपटता नहीं है, ये कोई भी चीजें नहीं। और ये चीजें चाहिए करके नहीं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं, कहासुनी नहीं, सारे आपत्तियों से मुक्त हुआ। खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमुक चीजें मुझे चाहिए करके है नहीं, ये सारी चीजें से मुक्त हो चुका है। इसलिए वहां अप्रमाण सुख है, अप्रमाण खुशी है। ये अविंदित होता है, शरीर से महसूस नहीं होता है, लेकिन चेतनाओं से, चित्त से ये खुशियां महसूस होता है। इसलिए लंबी समय तक संसार में अनेक प्रकार के वेदनाओं से भरा हुआ जीवन वहीं से समाप्त होता है। अपेक्षाओं से भरा हुआ जीवन वहीं से समाप्त होता है। अनेक वस्तुओं को हड़पने के लिए प्रयास किया हुआ जीवन समाप्त होता है। दूसरों को दुख दर्द पहुंचा हुआ जीवन वहीं से समाप्त होता है। इसलिए उसे निर्वाण कहता है, सबसे मुक्त हो चुका है। ये मुक्त होने के बाद वह सदातनिक सुख होती है, फिर से कभी दुख में नहीं आता, फिर जन्म ही नहीं होता तो दुख नहीं होती। इसलिए जन्म देने की शक्ति, ये रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, ये पांच स्कंद को जन्म देने का शक्ति वहीं से समाप्त हो गया है। इसलिए उसे हम सदातनिक सुख कहते हैं। ये सदातनिक सुख पाने के लिए धर्म का जरूरत है, वही सुख पाया तो जीवन प्रणीत होता है। ये प्रणीत धर्म जीवन उत्पन्न कर देने वाली धर्म शक्ति तथागत ने बोध किया हुआ, उन्हें बोध किया हुआ धर्म, उसी के समान दूसरा कोई धर्म जगत में नहीं। सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होकर धर्म देशना करने के पहले ये भारतवर्ष में कहीं भी दुनिया में धर्म नहीं था। बुद्ध भगवान ने धर्म प्रचार करने के बाद तमाम लोगों को धर्म बनाने के लिए आवश्यक मसाला मिल गया। फिर बुद्ध भगवान के धर्म के अंदर से थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर लोगों ने अपनी अपनी धर्म निर्माण किया, अपना अपना लेबल लगा। लेकिन सद्धर्म हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का खुशियों के साथ मुक्ति दिलाने के लिए शक्तिशाली होता है। इसलिए सद्धर्म हमें
श्रवण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उसी का पूरा सफलता ये जीवन से प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को ये प्राप्त जीवन के कीमत जब भी इसी सद्धर्म का सफलता पाने बाद ही महसूस होता है। इसलिए वही सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी को सद्धर्म का ज्ञान मिले और उसी ज्ञान के अनुसार अपना जीवन तैयारी करें। उसके लिए आने वाले सारे बाधाएं, पीड़ाएं, मार पाक्षिकताएं सब दूर हो जाए। यही कामनाओं के साथ मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। सब्बीतियो विभज्यन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सद्दि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सद्दि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सद्दि भवन्तु ते। सबको तिरत्न की आशीष।